मार्कुस रचित सुसमाचार 5वीं अध्याय को ध्यान करें। इस मार्कुस रचित सुसमाचार 5वीं अध्याय में 43 वचन लिखा गया है। इस अध्याय में 3 प्रकार की घटनाएं विशेष रूप में हैं। उसमें पहला वाला गिरासेनियों के देश में दुष्टात्माग्रस्त व्यक्ति को परमेश्वर दुष्टात्माओं से छुटकारा देकर चंगा करना। दूसरा विषय 21वीं वचन से लेकर 34 वचन तक देखेंगे तो वहाँ एक रोगी स्त्री, लहू बहने का रोग 12 साल से जो पीड़ित थी, वो स्त्री के बारे में, उस बीमारी से छुटकारा पाई है, उस घटना के बारे में यहाँ देख सकते हैं। और तीसरा 35 वचन से लेकर 43 वचन तक हम देखते हैं कि याईर की मृत पुत्री के बारे में, उसको परमेश्वर जी उठाने का घटना हम लोग यहाँ देख सकते हैं। ये 3 घटनाएं बाइबल में एक प्रत्येक प्रामुख्य घटनाएं के रूप में हमको दिखाई देती हैं। पहली घटना पहले आयत से लेकर 20वीं वचन तक हम लोग ध्यान करेंगे। मैं पढ़ रहा हूँ, उसका विवरण दूंगा, ध्यान से देखिए। पहली वचन, वे झील के पार गिरासेनियों के देश में पहुँचे। क्यों आए हैं और कैसे आए हैं, इसके बारे में हम लोग कुछ सोचना है। उन लोग उस झील के उस पार हैं। किस पार है? उस पार है, उस देश की उस पार है। यीशु मसीह ने शाम के समय 4 अध्याय का इसी पुस्तक में 35वीं वचन में हम लोग देखेंगे तो वहाँ उनके चेलों से कहे थे कि सांझ हुई थी। उसी समय चेलों से कहा, आओ हम पार चले, कहकर कहे थे। तब को ही उन लोगों के पास समूह है, लोग थे, भीड़ थी। उस भीड़ को, उस लोगों को वो लोग बेच दिए थे। उस पार कहकर यीशु मसीह जब कहे थे, उस पार में एक मनुष्य था, उसको दुष्टात्माएं पकड़ती रहती थी। जब उस दुष्टात्माएं पकड़ती रहती हैं, उस समय वो कब्रिस्तान में दौड़ कर जाता था। और जब वो सब छोड़ते हैं तो उस समय वो गांव में आया करता था। उसकी गिड़गिड़ाहट को परमेश्वर ने जानकर उसको छुटकारा देने के लिए परमेश्वर ने उस पार चले कहकर चेले लोगों से कहा था। यहाँ एक बात ध्यान रखना है। निर्गमन के पुस्तक 3री अध्याय में मूसा से परमेश्वर जब बात कर रहे थे, मिस्र में मेरी प्रजा, मेरी लोग जो गिड़गिड़ाए थे, वो गिड़गिड़ाहट को मैं सुना हूँ कहकर कहते हैं। उन लोगों को मिस्र वाले जो परीक्षा कर रहे हैं, परिश्रम करवा रहे हैं, वो मैं देखा हूँ कहकर कहे थे। मैं उतरा हूँ उन लोगों को छुटकारा देने के लिए, मैं उतर कर आया हूँ कहे थे। यस, अवर गॉड इज़ प्रेयर हियरिंग गॉड। अपना परमेश्वर प्रार्थना सुनने वाला परमेश्वर है। प्रार्थना के साथ अपनी आंसुओं को देखने वाला परमेश्वर है, और अपने गिड़गिड़ाहट को सुनने वाला, चिल्लाहट को सुनने वाला परमेश्वर है। अपनी अंदरूनी को जानने वाला परमेश्वर है। इस गरासेनियों देश में जो दुष्टात्माग्रस्त व्यक्ति, जो पैर नहीं कहा गया, नाम नहीं कहा गया था, उस दुष्टात्माग्रस्त व्यक्ति की गिड़गिड़ाहट और चिल्लाहट को परमेश्वर जान लिया है। इसलिए परमेश्वर ने कहे थे उस पार चले। वो लोग उस पार गए थे। उस पार जाते ही परमेश्वर ने उस नाव से उतरा। तुरंत वहाँ दुष्टात्माग्रस्त व्यक्ति पकड़ा हुआ, जो व्यक्ति था, अशुद्ध आत्मा थी, कब्रों में से निकल कर उसे मिला। 3री वचन से पढ़ रहा हूँ। वह कब्रों में रहा करता था और कोई
उसे संकलों से भी ना बांध सकता था, क्योंकि वह बार बार बेड़ियों और संकलों से बांधा गया था। पर उसने संकलों को तोड़ दिया और बेड़ियों के टुकड़े टुकड़े कर दिए थे, और कोई उसे वश में नहीं कर सकता था। वह लगातार रात दिन कब्रों और पहाड़ों में चिल्लाता और अपने को पत्थरों से घायल करता था। वह यीशु को दूर ही से देखकर, इस घटना में हम लोग देखेंगे तो अभी तक मैं 5 वचन पढ़ा हूँ। इसमें हम लोग ये पहचान सकते हैं कि यीशु मसीह परमेश्वर ने उस देश में, गरासेनियों देश में उस पार गए। सो जब नाव से उतरते ही कब्रों में निवास करने वाला, जिसके अंदर दुष्ट आत्माएं थी, वो परमेश्वर के सामने आया है। अब ध्यान दीजिएगा, इसके इसके जीवन में परमेश्वर जो अद्भुत काम किया था उसको हम ध्यान करने जा रहे हैं। ड्वेलिंग प्लेस ऑफ द मैन, डूइंग्स ऑफ द मैन, ये दोनों यहाँ बताया गया है। मनुष्यों के निवास स्थान मनुष्यों के बीच में रहना है, लेकिन इसका जो निवास खबरों में हो रहा है, जो लोग मृतक होते हैं उन लोगों को गाड़ा जाता है उस स्थान, जो कब्रिस्तान में ये चला जा रहा था। इसकी व्यवहार तो बहुत अलग लग रहा है। कोई भी मनुष्य जाकर एक शहर में, एक गांव में मनुष्य जहां रहते हैं वहां निवास करने के लिए सोचते हैं, लेकिन इसका जो व्यवहार है ये अलग है, क्योंकि ये जो मनुष्य नहीं चाहते हैं, नहीं रहना चाहते हैं, वहाँ जाकर निवास करना सोच रहा है, निवास कर रहा है, वो कब्रिस्तान है। हालेलुया। His dwelling place was changed because of possessing of the devils. दुष्ट आत्माएं उसको घेर कर मनुष्यों के बीच में ना रहकर रहने दे रहा है, और सब ले जाकर कब्रिस्तान में निवास करना उसको करवा रही है। दैट इज़ द ड्वेलिंग प्लेस। इसको अगर हम लोग अपने खुद को अप्लाई कर लेंगे, आवर ड्वेलिंग प्लेस इज़ द गार्डन ऑफ ईडन। द सिन मेड अस टू कम आउट ऑफ गॉड। हम लोग परमेश्वर के सम्मुख में, परमेश्वर के साथ एदेन, आदन की वाटिका में रहने वाले थे। शैतान के बात मानकर, परमेश्वर की बात को उल्लंघन करके आदन की वाटिका में से भगाया गए हैं हम लोग। Our dwelling place was changed from the presence of God. We were gone away. हम लोग चले गए थे परमेश्वर के सम्मुख में से। फिर हम लोग आना चाहिए तो केवल परमेश्वर ही मार्ग है और कोई मार्ग नहीं है। तो इसलिए फिर ये दुष्टात्मग्रस्त व्यक्ति फिर मनुष्यों में निवास करना है तो वो फिर छुटकारा पाना है। छुटकारा पाए तो ही वो मनुष्यों के बीच में निवास करेगा, नहीं तो नहीं। इसलिए ही केम टू चेंज द ड्वेलिंग प्लेस ऑफ द पर्सन। यीशु मसीह ने उसके निवास स्थान को बदलने के लिए वहाँ आए हैं। उसकी निवास स्थान बदलना है तो उसको जहाँ निवास स्थान में वो रहना चाहिए था वहाँ ना रहकर, जो कब्रिस्तान में निवास करने के लिए जो दुष्ट आत्माएं उसको घेर के रखे हैं, उस सारे दुष्ट आत्माओं से उसको छुटकारा दिलाना है। दूसरा, डूइंग्स ऑफ द मैन। दूसरा हम देखेंगे तो वो अपने तरीका, अपने व्यवहार को देखेंगे तो यहाँ लिखा है वो संकलों को और बेड़ियों को तोड़ रहा था। अपने हाथों को, पैरों को पत्थरों से वो खुद चीर ले रहा है
अपने हाथ को, पैर को, शरीर को नुकसान कर ले रहा है और बहुत चिल्ला रहा है, घायल कर रहा है अपने खुद को। उसकी परिस्थिति बहुत भयानक लग रहा है। ये दो थिंग्स को बदलने के लिए परमेश्वर वहाँ आए हैं। He came to change the dwelling place and he came to change the doing place, doing things of the ferocious man. उस व्यक्ति के ज़िंदगी को बदलना है तो उसकी जीवन में उसको पकड़ा गया दुष्ट आत्माओं से उसको छुटकारा देना है। आजकल हम लोग देखेंगे समाज में तो बहुत लोग अपने शरीर को सिगरेट से, दारू से, गुटखा से और कहीं कहीं 2 नंबर के कामों से अपने शरीर को नुकसान कर ले रहे हैं। व्यभिचार से, एड्स की रोगी से, बीमार से बहुत लोग नुकसान हो रहे हैं। बुरे आदतों से अपने शरीर को नुकसान कर ले रहे हैं। इसलिए डूइंग्स बदलना है तो अंदरूनी के व्यवहार बदलना है। अंदरूनी में रहने वाले दुष्ट आत्माओं से छुटकारा पाना है। अंदरूनी के पाप के अधिकार से छुटकारा पाना है। He came to do that। यीशु मसीह इसलिए आए हैं शैतान के कार्यों को लय करने के लिए, शैतान के कार्यों को नाश करने के लिए आए हैं। यीशु मसीह वो दूर से देखा था और दौड़ कर आया है और प्रणाम किया था, दंडवत किया था। कोई मनुष्य यीशु मसीह को पहचान नहीं पा रहे थे, लेकिन दुष्टात्माग्रस्त दुष्ट आत्माएं यीशु मसीह को पहचानते हैं। दंडवत किया था। ध्यान दीजिए, मनुष्यों होकर हम लोग दंडवत नहीं कर रहे हैं, लेकिन दुष्ट आत्माएं दंडवत कर रहे हैं उनको। उनकी आइडेंटिटी को यहूदी लोग नहीं माने थे, नहीं पहचाने थे। मैं परमेश्वर का पुत्र हूँ कहकर कहे थे तो उस समय यहूदी लोग विश्वास नहीं रखे थे, लेकिन दुष्ट आत्माएं खुद कह रहे हैं कि ये परमेश्वर के पुत्र कहकर कह रहे हैं। कम से कम शैतान का उतना भी ज्ञान नहीं है मनुष्य को। बहुत भविष्यवक्ताओं के साथ और व्यवस्था के साथ रात दिन उसके ऊपर ध्यान करते रहता है एक मनुष्य यहूदी, लेकिन यीशु मसीह को अंगीकार नहीं किए थे। लेकिन दुष्टात्माएं परम प्रधान की पुत्र कहकर चिल्ला रहे हैं और ऊंचे शब्द से चिल्ला कर कहा, हे यीशु परम प्रधान परमेश्वर के पुत्र, मुझे तुझसे क्या काम। मैं तुझे परमेश्वर की शपथ देता हूँ कि मुझे पीड़ा ना दे। देखिए, यहाँ जो बात कर रहा है वो तो मनुष्य है, लेकिन बात करवा रही है अंदरूनी में रहकर वो तो शैतान है। उसकी हृदय भर पूरा दुरात्मा से, दुष्टात्माओं से भर गया है। वही दुष्टात्मा अब बात कर रही है। ये हृदय जिससे भरा रहता है उसी से बात करता है। इसके हृदय पूरा दुष्टात्माओं से भर गया है, इसलिए वैसे ही बात कर रहा है। इसलिए दुष्टात्मा ही बात कर रहा है। आपको एक बात समझाऊंगा यहाँ। जो दुष्टात्मा पकड़ा हुआ व्यक्ति, जो दुष्टात्मा बात करना उसको पता चलती है, उसमें रहकर वो बात कर रही है कहकर उस मनुष्य को पता चलती है। वो बात नहीं कर रहा है, लेकिन वो ही बात कर रहा है। इसके बारे में मैं एक्सप्लेनेशन दूंगा। उसके ब्रेन में से जो कम्युनिकेशन आ रहा है उसी से बात करने के लिए नहीं हो पा रहा है। उसकी आवाज़ को इस्तेमाल करके दूसरे लोग बात करना, यही दुष्ट आत्मा का कार्य होता है। इट्स ए स्ट्रेंज एक्सपीरियंस।
वही व्यक्ति बात करता है, लेकिन अंदरूनी में से बात करने वाला दुष्टात्मा है। मुझे मुझे क्यों पीड़ा कर रहा है कहकर कह रहा है। मुझे कहकर ऑक्यूपाई करके वो बात कर रहा है। ही मिस्ड हिमसेल्फ बिकॉज ऑफ द डेविल। दुष्टात्मा के वजह से वो अपने आप को खो लिया है। He lost his identity. The devil occupied him and he grabbed the identity. तुरंत परमेश्वर ने, हे दुष्टात्मा इस मनुष्य को छोड़कर निकल, हे अशुद्ध आत्मा इस मनुष्य में से निकल आ। ये बात उसी मनुष्य से कह रहा है परमेश्वर ने, लेकिन उस मनुष्य के अंदरूनी में जो अशुद्ध आत्मा थी उससे कह रहा है। और उसने उससे पूछा, तेरा नाम क्या है, तेरा क्या नाम है। उसने उससे कहा, मेरा नाम सेना है। सेना का मतलब बहुत, क्योंकि हम बहुत हैं। सेना का मतलब ये है कि 6000, सेना का समूह मतलब 6000 सोल्जर्स कहते हैं। यीशु मसीह ने गत्समनी वाटिका में पतरस से कहे थे, अगर मैं प्रार्थना करूँगा तो 12 सेना समूह निकल कर आएगी। इसका मतलब 72 सेना समूह उतर कर आएंगे अगर मैं कह दूंगा तो, कहकर यीशु मसीह ने एक संदर्भ में कहे थे। एक सैनिक आते ही लाखों लोग मर गए थे। एक दूत आते ही लाखों लोग मर गए थे। 72 लोग आएंगे थे, 72,000 लोग आएंगे तो कितने लोग बचेंगे। 72 लोग आएंगे तो यरूशलेम में कौन बचेगा। ये दुष्टात्मा कह रहे हैं कि हम सेना कहकर, मतलब लमसम 6,000 दुष्टात्माएं शैताने उसके शरीर पे घेरे हैं। कितने खतरे में वो मनुष्य है, एक बार ध्यान दीजिएगा। अपने खुद का शरीर को पत्थरों से चीर ले रहा, घायल कर ले रहा है और कब्रों में निवास कर रहा है। परमेश्वर ने उस दुष्टात्मा को निकल जा कहकर आज्ञा दिए थे। वो दुष्टात्माएं निकल गए हैं और उसने उससे बहुत विनती की, हमें इस देश में से बाहर ना भेज। वहाँ पहाड़ पर सुअरों का एक बड़ा झुंड चर रहा था। उन्होंने उससे विनती करके कहा, हमें उन सुअरों में भेज दे कि हम उनके भीतर जाए। अतः उसने उन्हें आज्ञा दी और अशुद्ध आत्मा निकलकर सुअरों के भीतर बैठ गई और झुंड जो कोई 2000 का था कढ़ाड़े पर से झपट कर झील में जा पड़ा और डूब मरा। यूहन्ना रचित सुसमाचार 8वें अध्याय में यीशु मसीह ने कहे थे, शैतान ने हत्या करने वाला है, चुराता है। 2000 सुअरों का प्राण निकल गया था। ये सारे दुष्टात्मे उस सुअरों में जाते ही। द डिलीवरेंस ऑफ द मैन, यहाँ हम लोग देखेंगे तो जब यीशु मसीह ने उस दुष्टात्माओं को भगाए थे, वो सारे दुष्टात्माएं सुअरों में जाकर, सुअर जाके उस झील में गिर डूब मरे थे। तुरंत जो दुष्टात्मा पकड़ा हुआ व्यक्ति छुटकारा पाया है और छुटकारा पाकर ठीक हो गया था। द डिलीवरेंस हैड कम, उसको छुटकारा मिल गया है। उनके चरवाहाओं ने भागकर नगर और गांवों में समाचार सुनाया और जो हुआ था लोग उसे देखने आए। यीशु के पास आकर वे उसको, जिसमें दुष्टात्माएं थी अर्थात जिसमें सेना समाई थी, कपड़े पहने और सचेत बैठे देखकर डर गए। देखने वालों ने उसका, जिसमें दुष्टात्माएं थी और सुअरों का पूरा हाल उनको कह सुनाया। तब वे उससे विनती करके कहने लगे कि हमारे सीमा से चला जा। कुछ लोगों को मनुष्यों से भी ज़्यादा सुअर मूल्य होता है। कुछ लोगों को
मनुष्यों से भी ज़्यादा चीज़ें, वस्तुएं बहुत मूल्य होता है। वो ठीक जागरूकता नहीं है। कुछ एक मनुष्य ठीक हो गया कहकर संतुष्ट होना चाहिए, लेकिन सुअर नष्ट हो गया कहकर कहकर दुखित हो रहे हैं मनुष्यों ने। दैट इज़ द ट्रेजेडी ऑफ द ह्यूमैनिटी। मनुष्यों के जीवन में रहने वाली एक भयंकर विषय ये होता है कि एक मनुष्य दूसरे मनुष्य के बीच में वैल्यू नहीं है। एक मनुष्य दूसरा मनुष्य को वैल्यू नहीं देता है आजकल। मेरे प्रिय परमेश्वर के बच्चों, उसकी डिसिप्लिन देखिए। जब परमेश्वर से वो छुटकारा पाया है तो वो अपने वस्त्र को पहन लिया है, परमेश्वर के चरणों में सचेत बैठा है। His dwelling place changed, his doings changed, and the deliverance he received, and now he got the discipline he desired. He sat the beside of Lord's feet. परमेश्वर के चरणों में बैठा है। कहाँ रहने वाला था, परमेश्वर के सम्मुख में आया है। कैसा रहने वाला था, वो कैसे बदल गया है। कितना बदलाव उसके जीवन में आ गया है। दुष्ट आत्माएं आज भी मनुष्यों को पीड़ित कर रहे हैं। दुष्ट आत्माओं से पीड़ित किए कर रहे हैं। दुष्ट आत्माओं से पीड़ित हो रहे हैं उन लोगों के लिए यीशु मसीह के नाम से एक शुभ वचन आपके लिए है, सुसमाचार है, मन फिराव का संदेश है, छुटकारा का संदेश है कहकर हम लोग बताना चाहिए। परमेश्वर ने नाव चढ़कर वापस जाने के लिए तैयार हो गए थे, तो वो जो चंगा पाया है वो व्यक्ति उससे विनती करने लगा। जब वह नाव पर चढ़ने लगा तो वह जिसमें पहले दुष्ट आत्माएं थी उससे विनती करने लगा, मुझे अपने साथ रहने दे। परंतु उसने उसे आज्ञा ना दी और उससे कहा, अपने घर जाकर अपने लोगों को बात की बता कि तुझ पर दया करके प्रभु ने तेरे लिए कैसे बड़े काम किए हैं। वह जाकर दिकपोलिस में इस बात का प्रचार करने लगा कि यीशु ने मेरे लिए वैसे कैसे बड़े बड़े काम किए, और सब लोग अचंभ करते थे। दिका मतलब 10 सिटीज़, दिकापोलिस का मतलब 10 सिटीज़ कहते हैं। दिका मीन्स 10, पुलिस मतलब सिटी। 10 गांवों में, 10 पुलिस सिटीज़ में इवेंजलिस्ट के रूप में वो अपने अपने खुद के बारे में बता रहा है। यीशु मसीह ने उसके जीवन में क्या किया है उसके बारे में, कितना महान बदलाव उसके जीवन में आया है। यीशु मसीह के पास जो आते हैं उन लोगों के जीवन में बदलाव आती है। दैट इज़ द रियल कन्वर्शन। इट इज़ द रियल कन्वर्शन ऑफ द हार्ट, नॉट द caste or not the religion. Jesus gives the conversion of the heart, not the religion. यीशु मसीह धर्म को नहीं बदलता है, हृदय को बदलता है। जो दुष्ट आत्मा पकड़ा हुआ व्यक्ति छुटकारा है कहकर परमेश्वर ने प्रकट किया था। आपके जीवन में कौन सी दुष्ट आत्मा से पीड़ित हो रहे हो, यीशु मसीह के पास आओ। यीशु मसीह को आश्रय कर, वो आपके ऊपर दया करने वाला है, आपको चंगाई देता है। 21वें वचन से लेकर 26वें वचन तक हम लोग देखेंगे तो वहाँ एक सरदार याईर, उसकी छोटी बेटी मरने वाली थी, उसको ठीक करवाने के लिए, उसको चंगाई मिलने के लिए यीशु मसीह के पास आके विनती करने लगा। तब यीशु मसीह उसके घर जाने के लिए तैयार हुए थे। वो बहुत विनती ऐसा किया था कि मेरे छोटी बेटी मरने पर है, तू आकर उस पर हाथ रख कि वह चंगी होकर जीवित रहे कहकर बहुत विनती किया था। तब यीशु मसीह ने उसके साथ
गया। तब बहुत भीड़ उनके साथ भी है, तो सारे लोग उनके ऊपर गिर रहे थे। जो नज़दीक वाला जो रास्ता है उसको छोड़कर जो दूर रास्ता है उसको परमेश्वर चुन लिया था। ये याईर का जो आराधनालय का अधिकारी, ये बहुत डर रहा था कि दूर की रास्ता में से हम लोग चल रहे हैं, मेरा बेटी का हाल क्या होगा कहकर डर रहा था। ये घटना जब हो रही थी उसी समय 25वीं वचन से लेकर 34वीं वचन तक देखेंगे तो और एक अद्भुत घटना वहाँ हुई थी। यीशु मसीह ने याईर की सरदार के घर जा रहे थे, उसी समय उसी घटना में और एक अद्भुत घटना हुई थी। रास्ते में वो ये है कि 12 साल से लहू बहने का जो बीमार थी एक स्त्री, वो संपूर्ण रीति से चंगी हो गई थी। परमेश्वर की स्तुति हो। समाज में लहू बहने का जो परिस्थिति स्त्रियों में रहता है, वो लोग दूर रहते हैं। दे कैनॉट मिक्स सोसाइटी और विद द फैमिली। एनी काइंड ऑफ ब्लड वूजिंग, किसी प्रकार का लहू बहने का परिस्थिति भी हो, किसी का चोट लगने से लहू बहते समय उसके साथ फंस निकलता, वो परिस्थिति हो। लेवियों लाइव व्यवस्था के पुस्तक के हिसाब से कोई प्रकार का जो बहने मतलब लहू बहना, फंस बहना या जो भी है, उसके वजह से कोई भी परिस्थिति हो, तो ये जो स्त्री है ये बाहर रह गई थी, परिवार से अलग हो गई थी, समाज से अलग हो गई थी। कोई भी शुभ कार्यक्रमों को भी ये नहीं जा पाएगी। बहुत पैसा खर्चा की थी, बहुत दवा इस्तेमाल की थी, लेकिन चंगी नहीं हुई थी, चंगा नहीं पाई थी। लेकिन यीशु मसीह के बारे में सुनी है, सुनते ही विश्वास पैदा हुआ, सुनने से विश्वास बढ़ेगा। वो अपने आप में बात करने लगी, मन में सोच ली है, विश्वास की थी कि मैं उसकी वस्त्र को छू लूँगा, मैं उसके वस्त्र को छू लूँगी तो मैं चंगी हो जाऊंगी कहकर मन में विश्वास करने लगी। यीशु मसीह के हाथ मेरे छोटी बेटी के ऊपर रखेंगे तो वो चंगी हो जाएगी कहकर याईर के सरदार ने चाहा था। लेकिन ये जो स्त्री थी ये वैसा नहीं चाही थी, लेकिन वो मन में ठान ली है कि मैं उसके वस्त्र को छू लूँगी तो मैं चंगी हो जाऊंगी कहकर अपने मन में विश्वास की थी। हाउ ग्रेट शी वॉज, कितना महान विश्वासी है ये। वो मन में विश्वास करने लगी और आई है उसी भीड़ में, और तुरंत परमेश्वर की वस्त्र की आंचल को छू ली थी। उसकी लहू बहना उसी समय उसी घड़ी में बंद हो गया था। 25वीं वचन से पढ़ रहा हूँ। ये एक स्त्री थी जिसको 12 वर्ष से लहू बहने का रोग था। उसने बहुत वैद्यों से बड़ा दुख उठाया और अपना सब माल व्यय करने पर भी उसे कुछ लाभ ना हुआ था, परंतु और भी रोगी हो गई थी। वह यीशु की चर्चा सुनकर भीड़ में उसके पीछे पीछे से आई और उसके वस्त्र को छू लिया, क्योंकि वह कहती थी यदि मैं उसके वस्त्र ही को छू लूँगी तो चंगी हो जाऊँगी। और तुरंत उसका लहू बहना बंद हो गया है और उसने अपनी देह में जान लिया कि मैं उस बीमारी से अच्छी हो गई हूँ। वो बहुत पैसा खर्चा की थी, लेकिन उसका रोग ठीक ही नहीं हुआ था, लेकिन बढ़ते ही गया था। उसका रोग बढ़ते ही गई थी, लेकिन यीशु मसीह के वस्त्र को छू ली थी, तुरंत वो चंगी हो गई कहकर अपने मन में अपने देह में पहचान ली है और वो ठीक हो गई है, वो जान गई है। ध्यान दीजिए, 12 साल से लहू बहने का मतलब कितना एनीमिक हो गई होगी,
कितना मतलब दुर्बल हो गई होगी, उसका लहू बहना बंद हो गया कहकर वो अपने देह में जान ली है। यीशु मसीह को भी पता चला कि वो स्त्री चंगा हुई कहकर यीशु मसीह को भी पता चला। यीशु मसीह वहाँ खड़े हो गए थे। यीशु ने तुरंत अपने में जान लिया कि मुझ में से सामर्थ निकली है और भीड़ में पीछे फिरकर पूछा, मेरी वस्त्र किसने छुआ। यीशु मसीह को भी पता चल गया है और उस स्त्री को भी पता चल गया है। यीशु मसीह के अंदर से सामर्थ निकली है कहकर यीशु मसीह भी ग्रहण किए थे और चंगी हो गई हूँ कहकर वो स्त्री भी जान ली है। It should be both of them, but the deliverance all the people. The deliverance should, that news, the testimony should deliver to all the people. वो विषय सारे लोगों में बाहर निकल कर आना है कहकर यीशु मसीह वहाँ खड़े हो गए थे और अपने चेले लोगों से पूछ रहे हैं, मेरी वस्त्र किसने छुआ कहकर। सारे लोग चकित होकर देख रहे थे उनको। तब चेले लोग ने कह रहे हैं, उसके चेले ने उससे कहा, तू देखता है कि भीड़ तुझ पर गिर पड़ती है और तू कहता है कि किसने मुझे छुआ। इतने बड़ी भीड़ में इतने लोग आपको छू रहे हैं, आपके ऊपर गिर पड़ रहे हैं और आप कहते हैं कि मुझे कौन छुआ है। सब लोग छूना अलग की बात है, सब लोग तो छू रहे हैं स्पेशल इंटरेस्ट, लेकिन ये जो छू ली है वो अलग है। सब लोग तो आसान से छू ले रहे होंगे, लेकिन ये जो स्त्री थी वो अपने मन में विश्वास रखकर उनको छू ली है। विश्वास के रूप में जब छू ली है, उसकी प्रभाव को महसूस की थी। तब उसने उसे देखने के लिए जिसने यह काम किया था चारों ओर दृष्टि की। तब वह स्त्री यह जानकर कि मेरी कैसी भलाई हुई है, डरती और कांपती हुई आई और उसके पांवों पर गिरकर उसे सब हाल सच सच कह दिया। उसने उससे कहा, पुत्री, तेरे विश्वास ने तुझे चंगा किया है, कुशल से जा और अपने इस बीमारी से बची रह। पुत्री कहकर बुला रहा है, डॉटर, मतलब यीशु मसीह पिता का प्यार को दिखा रहा है। उस स्त्री के बारे में सबको पता चल गया है, वो चंगी हो गई है। क्यों यीशु मसीह ने सारे लोगों के सामने उस बात को लेकर आए हैं, क्यों यीशु मसीह ने सबके सामने बताए हैं? क्योंकि यीशु मसीह ये चाह रहे हैं कि उस पुत्री, वो स्त्री आज से सारे शुभ कार्यक्रम में जाने के लिए लायक है कहकर सबको बताने के लिए। उनको जो चंगाई मिला है वो डिवाइन हीलिंग कहकर, नॉट द फिजिकल डॉक्टर्स के वजह से कहकर, इट्स फ्रॉम द डिवाइन डॉक्टर, नॉट फॉर द फिजिकल डॉक्टर, इट्स फॉर द क्रिएटर, इट्स फॉर द डिवाइन डॉक्टर फॉर दैट बॉडी। ये सृजनहार परमेश्वर ही चंगा किया है कहकर सबको पता चलना है, सबको पता चलना है। और वो पुत्री कहकर इसलिए बुलाए थे, मेरे पुत्री कहकर बहुत प्यार से परमेश्वर उसको बुलाया था। कुशल से जा कहकर उसको कहे थे। मनुष्यों ने वैद्यों के साथ पीड़ित हो रहे हैं, मनुष्यों ने वैद्यों के पीछे पीछे दौड़ दौड़ कर थक जा रहे हैं, लेकिन यीशु मसीह के पास नहीं आना चाह रहे हैं। यीशु के पास आना है। अगर यीशु के पास आएंगे, उसके वस्त्र को छू लेंगे, तो हम लोग असंभव कार्य को संभव होते देखते हैं। हम लोग दो कार्य देखे हैं, पहला होप एंड दूसरा फेथ। दोनों को पाना है, यीशु के ऊपर खड़े रहना है और यीशु के ऊपर आशा रखना है।
यीशु के ऊपर विश्वास करना है और यीशु को पाना है। वो यीशु के ऊपर विश्वास ही हम लोग को चंगाई करेगा कहकर हम लोग विश्वास करना है। दूसरा घटना यहाँ हम लोग ख़त्म किए हैं। तीसरी घटना यहाँ से हम देखेंगे तो वो उसी भीड़ में बात कर रहे थे, तो उसी में आराधनालय के सरदार के घर में से एक लोग आए थे, आकर कहे थे कि तेरे बेटी तो मर गई, अब गुरु को क्यों दुख देता है कहकर कहे थे। व्हाट इज़ देयर ओपिनियन अबाउट जीसस क्राइस्ट? यीशु मसीह के बारे में उन लोगों को ओपिनियन क्या है? इसका मतलब उन लोगों का सोच ये है कि यीशु मसीह केवल जो बीमार रहते हैं उन्हीं को चंगा कर सकते हैं, लेकिन मर गए हैं उन लोगों को ज़िंदा नहीं कर सकता है कहकर उन लोगों के अंदर सोच थी। इसलिए वो लोग कह रहे थे कि अब गुरु को क्यों दुख देता है कहकर कह रहे थे। वो सरदार ने गिर पड़ा था क्योंकि उसको एकलौता पुत्री थी, वो पुत्री मर गई है, अब प्रभु भी आके क्या करेगा कहकर वही सोच में तब यीशु मसीह ने उनसे कहे थे, जो बात वे कह रहे थे उसको यीशु ने अनसुनी करके आराधनालय के सरदार से कहा, मत डर, केवल विश्वास रख। आराधनालय का सरदार का नाम है कि याईर। याईर, डरो मत, विश्वास रख कहकर कहे थे। डेड कंडीशंस विल बी रेस्टोर्ड अगेन बैक। मेरे लाइफ में 10 years मिनिस्ट्री आई मिस्ड, बट गॉड रिस्टोर्ड इन बैक इन फुलनेस। परमेश्वर ने मुझे फिर से वापस मेरा मिनिस्ट्री को दिया था। ही फिल्ड मी विद द पावर, ही फिल्ड मी विद द पावर टू एन्जॉय द फ्यूचर विक्ट्री टुडे। भविष्य का विजय को आज ही मैं अनुभव करने के लिए परमेश्वर ने अनुग्रह किया है। वो ही कह रहे हैं याईर से, डरो मत, विश्वास रख कहकर। और उसने पतरस और याकूब के भाई यूहन्ना को छोड़ वो अन्य किसी को अपने साथ आने ना दिया। आराधनालय के सरदार के घर में पहुंचकर उसने लोगों को बहुत रोते और चिल्लाते देखा। एक ही पुत्री थी याईर को, सब लोग इकट्ठे हो गए और रोने लगे, चिल्लाने लगे। मौत के बारे में सब लोग जानते हैं क्योंकि जितने लोग मरते हैं सब देखे होंगे। यीशु मसीह वहाँ आते ही ये छोटी सो रही है, मरी नहीं कहकर कह रहे हैं वो, देखेंगे आइए। 39 वचन में, आराधनालय के सरदार तब उसने भीतर जाकर उनसे कहा, यीशु ने भीतर जाकर उनसे कहा, तुम क्यों हल्ला मचाते और रोते हो? लड़की मरी नहीं परंतु सो रही है। वे उसकी हंसी करने लगे। रोना चिल्लाना अब हंसी में बदल गया है वहाँ। परंतु उसने सबको निकालकर लड़की के माता पिता और अपने साथियों के साथ भीतर जहाँ लड़की पड़ी थी गया और लड़की के हाथ पकड़कर उससे कहा, तलीता कुमी, जिसका अर्थ है, हे लड़की, मैं तुझसे कहता हूँ उठ। और दूसरी सुसमाचार में देखेंगे तो उन सभी लोगों को निकालकर द्वार भी बंद किया कहकर लिखा गया है। अविश्वासियों से इन लोगों को अलग किया था। इस अद्भुत कार्य को देखने के लिए केवल विश्वासी लोगों को ही अधिकार है। अविश्वासियों के साथ रहेंगे तो अद्भुत कार्यों को नहीं देख सकते हैं। परमेश्वर के कार्यों को अविश्वासियों के साथ संगति करेंगे तो नहीं होगा। You must separate yourself. You must set apart yourself from unbelievers. Then you can see the miracles in your life. You must see the hand of God in your life. परमेश्वर के हस्त को आप देख सकते हैं, परमेश्वर की हाथ को आप देख सकते हैं, परमेश्वर के अद्भुत कार्यों को आप देख सकते हैं। परमेश्वर के कार्यों को अगर आप देखना चाहते हैं, यू मस्ट बी सेपरेटेड फ्रॉम अनबिलीवर्स। वही किया है परमेश्वर भी यहाँ।
वो छोटी सी लड़की को पकड़ लिए थे और उठाए थे और वो छोटी उठी है और लड़की तुरंत उठकर चलने फिरने लगी क्योंकि वह 12 वर्ष की थी। इस पर लोग बहुत चकित हो गए। फिर उसने उन्हें चिताकर आज्ञा दी कि यह बात कोई जानने ना पाए और कहा इसे कुछ खाने को दो। यीशु मसीह ने अपने कार्यों को और अपने के बारे में कितना हो पाए उतना छिपाने के लिए प्रयास किए थे, लेकिन उतना महान प्रबल पूरा फैल गया था उनके बारे में और उनकी सामर्थ्य के बारे में। परमेश्वर के दास छिप नहीं रह सकता है, याद रखिए ये बात को। परमेश्वर के दास कभी भी छिप नहीं रह पाएगा। सच्चा परमेश्वर के दास पहचान पाता है। सच्चा परमेश्वर कभी भी डाफा नहीं रहेगा, डाकघर नहीं रहेगा, वो फैलेगा। ऑटोमेटिक पीपल विल फॉलो हिम। द साइन ऑफ गॉड टू हिज सर्वेंट। यीशु मसीह को परमेश्वर ने वैसे ही अगुवाई करवाया था। उनकी ओर से बहुत आश्चर्य काम, एक दुष्ट आत्मा व्यक्ति को छुटकारा देना, एक लहू बहने की स्त्री से छुटकारा, मरा हुआ लड़की जिंदा खड़ा करना, ये 3 अद्भुत कार्य इस अध्याय में सुपर नेचुरल, एक फिजिकल, दूसरा एक महान आश्चर्य काम मौत से जिंदा करना। यीशु मसीह परमेश्वर का पुत्र है कहकर बहुत लोग विश्वास करके उनके पीछे चलने लगे। 5वीं अध्याय हम लोग ख़त्म कर लिए हैं। धन्यवाद।